चैनल। आज का जो है वो ओडी मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम कुछ मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की टेस्ट पढ़ेंगे। मतलब हम टेस्ट करेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। मतलब कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, मतलब जैसे हमने सीरीज में पढ़ रखा था कुछ टेस्ट की, इस सीरीज को कन्वर्जेंट बोलते हैं। उसके लिए मेरे ये टेस्ट वो टेस्ट 3-4 टेस्ट थे। वैसे ही यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ फॉर्मेट्स होते हैं कि अगर इस टाइप का है इक्वेशन तो इस वे से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ज़्यादा इजी होगा। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है क्या? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? जैसे कि देखिए यहाँ पे चार टेस्ट मतलब चार टाइप के हैं, एग्जैक्ट और एक होता है नॉन एग्जैक्ट। उसको फिर हम एग्जैक्ट बना के देन हम उसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कंसेप्ट पढ़ के सॉल्व करते हैं। एंड थर्ड वन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक लीनियर को हम सॉल्व करते हैं एंड एक बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो ये चार चीज़ें हैं। चलिए हम एग्जैक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता क्या है, मैं डेफिनेशन लिखवाना चाहूँगी। अब डेफिनेशन देख के पैनिक मत होना, क्योंकि डेफिनेशन मतलब कुछ होता है कि थोड़ा समझ में नहीं आता, बट अगर मैं उसे अप्लाइड फॉर्म में बताऊंगी तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मैं बताती हूँ। द एम एक्स कॉमा वाई डी एक्स प्लस एन एक्स comma y dy is equal to 0 is defined on D means domain। ये रियल में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। is said to be exact if there exists fxy such that df is equal to m dx प्लस एन डी वाई। ओके, ये हुआ एक फंक्शन मतलब इक्वेशन गिवन है कि एम डी एक्स और एन डी वाई। जैसे कि मैं ये चीज़ इलेबोरेट करूँगी, बस आप ये चीज़ देखो, जब मैं इलेबोरेट करूँगी ना एग्जाम्पल से तो ये क्लियर हो जाएगा। तो एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई, मतलब जो एक्स के साथ जो होता है उसे हम एम एक्स वाई लेते हैं, और एन के साथ जो होता है मैं उसे एन डी वाई एन मतलब डी वाई के साथ जो होता है मैं उसे एन अज्यूम करती हूँ। ओके, और वो अपने डोमेन में डिफाइन होना चाहिए। इस सेट टू बी एग्जैक्ट, एक इक्वेशन जो गिवन है मैं उसे एग्जैक्ट कब बोलूंगी, एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा डेल डी एफ इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। और कंडीशन होने के एग्जैक्ट होने के लिए कंडीशन होता है कंडीशन फॉर एग्जैक्ट। ओके, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन गिवन है, मैं उसे एग्जैक्ट कब बोलूंगी, तो आप टेस्ट करना डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। ओके, अगर डेल एम बाय डेल वाई जो है डेल एन बाय डेल एक्स के इक्वल हो जाए, देन मैं बोल सकती हूँ कि आवर मतलब मेरा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन माई डिफरेंशियल इक्वेशन इज, मायने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे ज़्यादा बेटर होगा। ओके, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ओके, मतलब अगर एक इक्वेशन गिवन है, ओके, आपने देखा कि वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्मेट में है, और मैंने सोचा कि चलो मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है मैं चेक करना चाहूँगी।
तो मैं देखूंगी कि डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स बन रहा है, देन मैं बोल सकती हूँ जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। तो चलिए एक एग्जांपल देती हूँ, ये कंडीशन है, ये आप मतलब बॉक्स बना के अपने कॉपी पे नोट कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब मेनली एग्जैक्ट कंसेप्ट इसी पे ही डिपेंड करता है। चलिए आगे चलते हैं कि एग्जैक्ट इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, सॉल्व द DE, solve the differential equation y cos x plus sin y plus y into dx plus sin x plus x cos y plus x into dy is equal to 0। ओके, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, कुछ इस फॉर्मेट में है, तो बोला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करो। तो मैं सॉल्व कैसे करूंगी, अभी सोल्यूशन। ओके, तो हम जो मैंने पिछले स्लाइड में ये बताया कि जो dx का कॉफिशिएंट है उसे मैं m अज्यूम करूंगी, और जो dy का कॉफिशिएंट है उसे n अज्यूम करूंगी, मतलब m dx प्लस n dy। तो मैं लिख दूंगी हेयर m इज इक्वल टू y cos x plus sin x plus y and n is equal to sin x plus x cos y प्लस x। ये हो गया m, ये हो गया n। अच्छा, अब मैं चेक करूंगी कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, कंडीशन क्या था कि डेल m बाई डेल वाई जो है इक्वल टू डेल n बाई डेल एक्स है। तो पार्शियल डेरिवेटिव मैं यहाँ पे बता देती हूँ अगर आपको नहीं आता है। तो चलिए इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियली डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि y हम लेंगे, जैसे कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू हम y कर रहे हैं ना, मतलब एक फंक्शन है उसे मैं विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रही हूँ, दैट मीन्स दिस मीन्स x बिहेव्स लाइक कांस्टेंट, मतलब x बिहेव्स लाइक कांस्टेंट। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप सोचोगे कि y भी है x भी है, मतलब 12th में सब पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ क्योंकि कुछ टाइम पे लोग भूल जाते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए y भी x भी है, फिर मैं डिफरेंशिएट कैसे करूँ। तो मैं क्या करूँगी कि अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो x को मैं कांस्टेंट के तरह ट्रीट करूंगी, एंड डेल एन बाई डेल एक्स में, मतलब जब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ देन आई वी कंसिडर y as constant। ओके, ये चीज आप ध्यान में रखो। ओके, तो चलिए करते हैं। तो मेरा m था, मैं फिर से m लिख देती हूँ, y cos x ओके प्लस sin y प्लस y, और n जो है वो sin x प्लस x cos y प्लस x। ओके, अब मैं क्या करूँगी कि डेल m बाई डेल वाई निकालूंगी, दैट मीन्स डेल बाई डेल वाई ऑफ m क्या है, y cos x प्लस साइन y प्लस y। ओके, आपको तो पता प्लस है तो डेरिवेटिव जो है सेपरेट हो जाएगा, और क्या पता है कि x कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, मतलब cos x को मैंने बाहर ले लिया इनटू डेल बाई डेल y ऑफ y, ऐसे लिख सकती हूँ, प्लस डेल बाई डेल y ऑफ साइन y प्लस डेल बाई डेल y ऑफ y। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं
कि ये cos x तो कांस्टेंट है। अच्छा, डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा क्योंकि वाई को वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा है। प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, cos y। तो यहाँ पे हो जाएगा cos y, और सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई इज 1। ओके, तो मेरा बन गया cos x प्लस cos y प्लस 1। ओके, फिर निकालते हैं डेल n बाई डेल x, मतलब डेल बाई डेल x ऑफ साइन x प्लस x cos y प्लस x। ओके, देखिए यहाँ पे y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो डेल बाई डेल x ऑफ साइन x प्लस डेल बाई डेल x ऑफ x और cos y मेरा कांस्टेंट, प्लस डेल बाई डेल x ऑफ x। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या है, cos x, प्लस डेल बाई डेल x ऑफ x क्या हो गया मेरा 1, एंड cos y का डेरिवेटिव, cos तो कांस्टेंट है वो वैसे ही रह जाएगा और ये 1 हो जाएगा। दैट मीन्स हो गया cos x प्लस cos y प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे cos x प्लस cos y प्लस 1 है, और यहाँ पे भी cos x प्लस cos y प्लस 1 है। तो मुझे यहाँ से क्या पता चला, मुझे यहाँ से पता चला कि डेल m बाई डेल y जो है इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x है। ओके, तो दिस मीन्स ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ओके, मतलब ये जो गिवन इक्वेशन था वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। टेस्ट द इक्वेशन। My equation is e to the power y dx plus x e to the power y plus 2y dy is equal to 0। मतलब चेक करना है कि दिस इज टेस्ट द इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। ओके, मतलब एग्जैक्ट है या फिर नहीं है। अभी यहाँ पे एग्जैक्ट ही चेक कर रहे हैं, उसके बाद जो मतलब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, फिर उसको एग्जैक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बट आज के वीडियो में बस एग्जैक्ट का ही केस रहेगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे है जो इक्वेशन है, यहाँ पे ये है m, ये है n। ओके, तो m इज इक्वल टू e टू द पावर y और n इज इक्वल टू x e टू द पावर y प्लस 2y। क्या करते थे हम, फॉर एग्जैक्ट हम क्या दिखाते हैं, डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x। तो यहाँ पे डेल m बाई डेल y अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर y का डेल बाई डेल y ऑफ e टू द पावर y विच इज इक्वल टू e टू द पावर y। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, डेल n बाई डेल x निकालेंगे, मतलब डेल बाई डेल x ऑफ x e टू द पावर y प्लस 2y। ओके, देखिए यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स मेरा वेरिएबल है और ई टू दी पावर वाई जो है मेरा कांस्टेंट है, प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ 2y। ओके, तो 2y तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 1 हो जाएगा, समझिए मेरा हो गया कांस्टेंट। तो चलिए डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 इंटू ई टू दी पावर वाई प्लस डेल बाय कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 इंटू 2y, मतलब मेरा आ गया ई टू दी पावर वाई। मतलब इसका वैल्यू इक्वल हो, दैट मीन्स डेल m बाय डेल y इज इक्वल टू डेल n बाय डेल x। दैट मीन्स गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट।
एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दूंगी। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब होता है, मैं बताना चाहूंगी, एक होता है गिवन कंडीशंस होते हैं कुछ उसमें, और उसे हम सॉल्व करके कुछ जो कांस्टेंट होता है उनका वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो चलिए, और मैं कुछ होमवर्क प्रॉब्लम दूंगी, लाइक 5 से 6 होमवर्क प्रॉब्लम दूंगी। इनिशियल वैल्यू पे भी दूंगी और मतलब कि नॉर्मल एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट पे भी दूंगी। तो चलिए, मैं अभी जो एग्जांपल इनिशियल वैल्यू पे देना चाहती हूँ, स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज टेस्ट द इक्वेशन टेस्ट द इक्वेशन question is x e to the power x square plus y square dx plus y into e to the power x square plus y square plus 1 into dy is equal to 0। ओके, तो हमें क्या करना है, टेस्ट करना है। उसके साथ वो दिया है विथ y at 0 is equal to 0। सॉल्व द IVP, मतलब अगर कुछ भी कंडीशंस गिवन हो तो हम उसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। ओके, मतलब कुछ मुझे वैल्यू गिवन हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन जो है वो कैसे होगा, यहाँ पे m कौन सा, ये m है, ये n है। तो हियर m is equal to x e to the power x square plus y square और n is equal to y into e to the power x square plus y square, ओके, प्लस 1। ये साथ में y स्क्वायर के ऊपर 1 नहीं है, ये अलग है, मतलब नीचे में है, ये पावर में है और वो मेरा e के साथ में। तो अब हम क्या करेंगे, डेल m बाई डेल y निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स बाहर लिख सकते हैं हम, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स हो गया। डे इस टर्म को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, डेल बाई डेल वाई ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर पावर सेम होता है तो हम ऐसे लिख पाते, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट है। तो देखिए ई टू द पावर वाई स्क्वायर, ये भी तो कांस्टेंट है, तो मैं इसे बाहर ले लेती हूँ। ई टू द पावर, सॉरी, वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट बनेगा, मतलब ये कांस्टेंट हो गया। तो डेल बाई डेल वाई ऑफ ई टू द पावर वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ये तो एज यूजुअल कांस्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स, चेन रूल हम यहाँ पर डालेंगे, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y। तो माई आंसर इज 2xy ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर वाई स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हो, ई टू द पावर वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो 2xy ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब निकालते हैं डेल एन बाई डेल एक्स। तो चलिए, मेरा n है डेल बाई डेल एक्स ऑफ y इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे इसे। अब देखिए यहाँ पे y तो कांस्टेंट है, पहले मैंने y को निकाला, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ। यहाँ पे आप करली ब्रैकेट दे दो एंड डेल बाय डेल एक्स ऑफ, यहाँ पे प्लस दे दो 1। ओके, तो देखिए यहाँ पे y हो गया डेल बाय डेल एक्स ऑफ,
यहाँ से वाई स्क्वायर को ई टू दी पावर वाई स्क्वायर बाहर आ गया, अब बचा डेल बाई डेल एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1। ओके, तो देखिए यहाँ पे y रह गया, यहाँ पे हो गया ई टू दी पावर वाई स्क्वायर। डेल बाई डेल एक्स अगर इसका डेरिवेटिव लूँ तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x चेन रूल प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1 क्या हो गया, 0 हो गया। दैट मीन्स y इंटू ई टू दी पावर वाई स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, इसे इससे मल्टीप्लाई हो गया इंटू 2x। अब देखिए मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ तो एक्स वाई यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 2 मैंने लिख दिया ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर वाई स्क्वायर। तो इनका पावर से ऐसे लिख सकती हूँ 2xy इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ, वेट ए मिनट, मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। हाँ, तो देखिए मुझे यहाँ पे मिला था 2xy टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी मुझे मिल गया सेम। तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एम बाई डेल एक्स। दैट मीन्स माई इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनिशियल वैल्यू गिवन है, अब मुझे गिवन है कि y एट 0 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी, मतलब वहां पे मैंने कंफ्यूजन ना क्रिएट हो बोल के एक चीज मैंने नहीं बताया था। तो इसे आप बॉक्स करके लिख लेना, कौन सा कलर से लिखते, ग्रीन से क्या, ग्रीन। हाँ, तो एग्जैक्ट होने के बाद जो इंटीग्रेशन होता है वो थोड़ा स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन होता है। तो हम क्या करते हैं कि मेरा होता है एम डी एक्स होता है प्लस एन डी वाई, इस टाइप का कुछ होता है, इज इक्वल टू सी। ओके, तो यहाँ पे जो m है, हम इस टर्म में, मतलब मैंने बताया था ना एम एक्स वाई प्लस एन एक्स वाई डी वाई, तो यहाँ पे m जो है y होगा वो कांस्टेंट होगा जो हम इंटीग्रेट करेंगे। ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप पैनिक बिल्कुल भी ना हो, हम एग्जाम्पल में ये चीज़ अच्छे से बताऊंगी। और n जो है फ्री फ्रॉम x। ओके, फ्री फ्रॉम x का मतलब जो टर्म x कंटेन ना करता हो। चलिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड को मैं छोटा करती हूँ। वेट ए सेकेंड, नहीं नहीं, मैं मतलब क्वेश्चन लिख देती हूँ। तो ये आप बॉक्स कर लो कि जो m का टर्म है वो y कांस्टेंट लूंगी मैं, और जो n का टर्म है वो फ्री फ्रॉम x होना चाहिए। ओके, तो चलिए यहाँ पे स्लाइड चेंज करते हुए, तो मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा क्वेश्चन, वेट मुझे देखने दो, मेरा क्वेश्चन था x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू ई टू द पावर वाई इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये था मेरा क्वेश्चन। तो अब मैं क्या करूंगी, आफ्टर जो एग्जैक्ट होने के बाद मैं इसे इंटीग्रेट करूंगी, क्योंकि मुझे इनिशियल वैल्यू दिया है, मुझे तो सॉल्व करना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसने मुझे टेस्ट करने को बोला नहीं है कि टेस्ट दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। तो अब मैं क्या करूंगी, इसे इंटीग्रेट करूंगी, तो मैं बोथ साइड इंटीग्रेट कर देती हूँ। तो फॉर्मूला आ गया एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। ओके, तो फर्स्ट में क्या होना चाहिए, मैंने अभी फॉर्मूला में आपको क्या बताया, मैंने बताया कि यहाँ पे y क्या है, y कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो टर्म होगा फ्री फ्रॉम x होना चाहिए। ओके, फ्री फ्रॉम x। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे जो आ रहा है y कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकती हूँ e टू द पावर वाई स्क्वायर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस y को मैं सेपरेट कर रही हूँ, y ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। तो देखिए यहाँ पे
एक्स स्क्वायर है, अब मुझे लेट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लेट ले रही हूँ, मैं कलर चेंज कर रही हूँ। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx, यहाँ पे x है और यहाँ पे dx है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। ओके, dt बाई 2। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ e टू द पावर वाई स्क्वायर, ये टर्म हो गया e टू द पावर t और ये टर्म हो गया dt। ओके, अब चलते हैं सेकेंड प्लस। ओके, प्लस वाई इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब अगर मैं यहाँ पे करूँ, ओके, तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का तो टर्म रह गई। जैसे सपोज मैं ऐसे करती हूँ वाई इंटू, यहाँ पे लिख सकती हूँ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ओके, अब कुछ भी करूँ ये टर्म मैं हटा नहीं सकती क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मैं बाहर भी ले जाऊंगी। तो मुझे जो बोला है फ्री फ्रॉम एक्स, लेकिन यहाँ पे तो एक्स कंटेन कर रहा, दैट मीन्स ये टर्म को मुझे लेना नहीं है, मतलब इसका इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है वो जीरो आ जाएगा। ओके, और थर्ड में y का dy के रेस्पेक्ट में अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल हटा देते हैं, वेट थोड़ा सा, मैं इसीलिए कलर चेंज करके कर रही हूँ ताकि आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, इसका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है वो मुझे ज़ीरो मिल गया, और इसका जो वैल्यू है एज यूजल वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी आ गया। तो चलिए अब यहाँ पे सॉल्व कर दो, ई टू द पावर वाई स्क्वायर, ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर टी। ओके, ई टू द पावर टी प्लस इसका तो वैल्यू जीरो आ गया, अब मुझे लेना नहीं है, तो वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी। अब देखिए टी का वैल्यू मैं पुट कर दूंगी, तो ई टू द पावर वाई स्क्वायर, टी का वैल्यू हो गया मेरा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से बोल सकते हो कि ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे मैंने डी टी बाई टू है ना, तो यहाँ पे 1/2 मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे 1/2 एंड वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी। अच्छा, अब चलते हैं, उसमें मुझे गिवन है कि y एट जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, मैं बता देती हूँ। ये जो है ये x इज इक्वल टू जीरो है और y का वैल्यू जो है ये है, तो y इज इक्वल टू जीरो मुझे गिवन है। ओके, चलिए क्वेश्चन पे फिर से वापस चलते हैं। अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगी ये इक्वेशन में। अब मैंने पुट किया तो 1/2 ई टू द पावर जीरो का स्क्वायर, तो जीरो प्लस जीरो प्लस वाई का वैल्यू 0/2 इज इक्वल टू सी। यहाँ से मुझे मिल गया 1/2 ई टू द पावर जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू सी। मैं ऐसे बोल सकती हूँ 1/2 ई टू द पावर जीरो 1 हो गया तो सी। तो मुझे क्या मिला, सी का वैल्यू 1/2। इस इक्वेशन का नाम दे दो इक्वेशन ए। सब्स्टिट्यूट the value of C in इक्वेशन ए पुट कर देते हैं, तो क्या आ गया 1/2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, 1/2 मैंने बोथ साइड से कॉमन ले लिया, तो देखो हो गया ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज माय आंसर। ओके, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको होमवर्क में देती हूँ, आप ट्राई करके आना। नेक्स्ट वीडियो में उन्हें मैं हिंट्स दे के बता दूंगी, या फिर आपको अगर कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द गिवन differential equation is exact or not, and then and
evaluate it is, then evaluate when it is exact. ओके, जब एग्जैक्ट मिल जाए तो आप उसे इवेलुएट करो। इवेलुएट करने का मतलब इंटीग्रेट करो। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे मेथड बताया कि फर्स्ट में y कांस्टेंट होना चाहिए, सेकंड में फ्री फ्रॉम x होना चाहिए। ये मेथड लगा के आप सॉल्व करोगे। अगर आप एग्जैक्ट मिलता है और अगर एग्जैक्ट नहीं मिलता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो पे मैं वो मेथड बताऊंगी। ओके, एग्जैक्ट नहीं मिलने से आप लिख देना द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, बस उतने पे खत्म होगा। और एग्जैक्ट होने पे आप उसे सॉल्व करोगे। तो एक क्वेश्चन है मेरा फर्स्ट पॉइंट पे, sin x इंटू tan y प्लस 1 इंटू dx प्लस cos x into sec square y dy is equal to 0. And my second question is 1 plus y into dx plus 1 minus x dy is equal to 0. And third question is x dx plus y dy plus x dy minus y dx upon x square plus y square is equal to 0. And fourth question is 2x sin 3y dx plus 3x square cos 3y dy is equal to 0. ओके, अब कुछ अलग क्वेश्चन देते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। ओके, तो चलिए इन आईवीपी का प्रॉब्लम देते हैं। सॉल्व आईवीपी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो है cos x प्लस y sin x dx is equal to cos x dy और इनिशियल कंडीशन है y एट पाई इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है, तो आप dx और यहाँ पे आप इस साइड dy को लाना इक्वल टू 0 करना, देन करना। नहीं तो अगर यहाँ पे आप इस साइड नहीं लाओगे ओके, तो आपका जो m टर्म है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, n में मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा और इक्वेशन सॉल्व करने में आंसर गलत हो जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है 2x cos y plus 3x square y into dx plus x cube minus x square sin y minus y into dy is equal to 0 and initial condition is y at 0 is equal to 2। तो इतना ही आपका होमवर्क प्रॉब्लम है, आप ट्राई करके आना नेक्स्ट वीडियो पे और आगे फर्दर कंसेप्ट पे पढ़ेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।